जब मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो उसके माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट जब मैं बात करती हूँ, तो जब एक पक्ष में बात करती हूँ, तो दूसरे पक्ष को ऐसा लगता है कि मैम आप तो सिर्फ़ गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कमेंट में कुछ लोग लिखते हैं ऐसा कि आप तो सिर्फ़, या फिर आप गर्ल्स कहती हैं कि आप तो सिर्फ़ गर्ल्स को हैं बॉयकॉट करती हैं, गर्ल्स को ही टारगेट कर रही हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी पे बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो के अंदर, एक टॉपिक के अंदर उतना ही बोल पाते हैं, जैसे एक कंटेंट को हम लोगों ने जितना अच्छे से, इतनी गहनता से उसका अध्ययन किया हो, उसके ऊपर, उसके डेप्थ में जाके नॉलेज को थोड़ा गेन किया हो, आफ्टर देन हम लोग उतना ही बोल पाते हैं। इसीलिए एक वीडियो के अंदर एक कंटेंट ही बोल पाते हैं। लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अलग-अलग फिर वो वीडियोज़ में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा यही रहता है, मैंने पहले भी बताया कि मैं कभी भी किसी वीडियोज़ के माध्यम से टारगेट करना, या किसी को रोस्ट करना, या किसी को किसी तरह से परेशान करने की जो इंटेंशन मेरा नहीं है, मनसा बिल्कुल नहीं है मेरी। आप सभी जो अभी की नई जनरेशन है, वो सभी मेरे बच्चे के तुल्य हैं, बच्चे के समान हैं। और अगर किसी में मुझे लगता है कि कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं किसी ऐसी वजह से, तो उन सबको ट्रैक पे लाना, उनका भविष्य का निर्माण करना, या फिर उनके भविष्य को सुधारने की कोशिश करना, एटलीस्ट वो तो हम कर ही सकते हैं। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कुछ कंटेंट के ऊपर जब कुछ चीज़ें सोचती हूँ, समझती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात मुझे बच्चों के साथ में, या उनके परिजनों के साथ में, या सभी के साथ में करनी चाहिए, तो मैं अपना विषय लेके आप लोगों के आती हूँ सामने। आज मैं बात करना चाहती हूँ उन सभी बेटियों के बारे में, जो कि वास्तविक रूप में अपना जीवन सुधारना चाहती हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहती हैं, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि उनकी स्किल को कोई नहीं समझ रहा है। आज ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से बहुत सी बेटियां अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, और वक्त आया ऐसा और हमें करना पड़ा, तो हमें थोड़ी सी उनके ऊपर सख्ताई भी बरतनी पड़ेगी, उनकी भलाई के लिए। लेकिन एक पहलू और भी है। ये कुछ बेटियों की बात थी, और कुछ बेटियों की बात ये है, बहुत सी आज हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके अंदर अपार टैलेंट भरा हुआ है। इतने अच्छे हुनर हैं उनके अंदर कि अगर थोड़ा-सा उनको कोई उड़ान भरने की छूट दे, या फिर उनको कोई थोड़ा-सा सपोर्ट करे, तो वो अपने जीवन में बहुत बड़े महान काम कर सकती हैं। जितने भी लोग, यानी पेरेंट्स, गार्जियंस, और भी लोग, शिक्षित लोग, हमारे समाज के समझदार लोग, और सभी लोग, उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ परिवारजन नहीं मानते हैं, कभी आर्थिक तंगी होती है, या फिर कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर वो हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं कर पाता है कि मैं एटलीस्ट हिम्मत दिखाऊँ और मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। तो यानी कहने का मतलब उनके हैं जो है मनोबल को बढ़ाने का काम। अगर अपने इतने से सपोर्ट, थोड़े से सपोर्ट से अगर किसी व्यक्ति का भविष्य सुधर सकता है, किसी परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आज विशेषकर मैं उन बेटियों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिनके पेरेंट्स उनको आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, उनको पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे, खुद की कंडीशंस पे। आज जब वो बाहर देखते हैं बहुत सी बेटियों को, हमारे भारतवर्ष की बेटियों को देखते हैं वो, कि भारत की बेटियां जो कहाँ पे जो है परचम लहरा रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के गेम्स हो सकते हैं, वो पढ़ाई हो सकती हैं, या बिज़नेस हो सकता है। अलग-अलग प्रकार के तो हर क्षेत्र में महिलाएँ, और गवर्नमेंट जॉब हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे हर जगह पे महिलाएँ अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन मैं कुछ पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बेटी या हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके भी उनके अंदर गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है जो कि शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना हो, किसी बिज़नेस के लिए बना हो, किसी टैलेंट के लिए बना हो। हमेशा बच्चों को मैं कह रही हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे भी बढ़ाना चाहिए, उनकी भलाई के लिए 2 शब्द अगर कहने पड़े तो कहने भी चाहिए। लेकिन आज स्पेशली मैं उन बेटियों की बात करना चाहती हूँ कि कुछ बेटियां इतनी होनहार होती हैं, इतनी हुनरबंद होती हैं कि उनके अंदर पढ़ाई के साथ-साथ में और कुछ करने का जज़्बा भी होता है। अगर घर से बेटियां कुछ करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी स्किल से वो और भी कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, या कोई भी अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए।
एटलीस्ट आप थोड़ा-सा उनको सुनिए, उनको समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत सी बेटियां आपके सामने आपके घर के अंदर से इतनी अपनी स्किल को डेवलप करके अपने टैलेंट को सबके सामने रख के इतना अच्छा नाम कमा सकती हैं, शोहरत कमा सकती हैं और पैसा भी कमा सकती हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप होड़ में भाग के आप दूसरे बच्चों को देखते हुए उनसे कंपैरिजन करते हुए आप उनको कहें कि नहीं उस बच्ची ने तो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है तो यू हैव टू डू ऑल्सो। नहीं उस बच्ची ने तो देख वहां पे जो है आईपीएस ऑफिसर का या आईएएस बनने की कोशिश की है और वो बनी है तो तू भी वो बन। वो एक फर्स्ट ग्रेड की टीचर बनी है तो तू भी बन। नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एक बच्ची जो आईएएस ऑफिसर बनी है या आईपीएस ऑफिसर बनी है या फिर आरएएस में उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो उसका टैलेंट था, वो उसका पैशन था, वो अंदर की उसकी इच्छा थी, उसका इंटरेस्ट था कि मैं उस फील्ड में जाऊं और मैं वो करूं। शायद वो बच्चा उसी लिए बना हो। आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा हो लेकिन उसका इंटरेस्ट वो ना रहा, उसका पैशन ना हो, वो उसका टैलेंट ना हो। टैलेंट हो सकता है कि वो बच्चा कोई किसी अदर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहता हो। तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करना ये ठीक नहीं है कि आप किसी बच्चे को इस तरह से बांधे कि नहीं तेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी जिस तरह से एफर्ट लगाने होते हैं वहां भी अपना कर्तव्य कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। तो एक बिजनेस में भी तो वो कर सकते हैं। बच्चों के पास में आज के बच्चों के सब पास में भी बहुत सारे इतना शार्प माइंड है उनके पास में कि अगर वो अपने दिमाग को अच्छे से अपने इंटरेस्ट के साथ में अगर इस्तेमाल करें तो वो बच्चियां बिजनेस में भी न जाने कितनी आगे बढ़ सकती हैं। किसी को बहुत ज्यादा डिजाइनिंग का शौक होता है, किसी को इंटीरियर का होता है, किसी को स्टिचिंग का होता है, किसी को डेकोरेशन का होता है। मतलब आर्ट में भी इतनी निपुण होती हैं बेटियां कि वो घर बैठे कुछ हजार नहीं लाखों करोड़ों रुपए कमाती हैं। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं तो थोड़ी सी उनकी स्किल को समझने की कोशिश करें। आज तो कोई दो चार नहीं, सैकड़ों ऑप्शंस हैं उनके सामने। सैकड़ों रास्ते हैं कि जिसके माध्यम से वो अपना जीवन महान बना सकती है, अपने पूरे परिवार को गर्वित महसूस करा सकती हैं और अपना भी इंटरेस्ट पूर्ण रूप से लगा के वो एक सफल महिला या बिजनेस वुमन भी बन सकती है। पेरेंट को चाहिए कि सही गाइडेंस के साथ में थोड़ा-सा उनको सपोर्ट भी करें। ये सोच आप दिमाग से निकालने की कोशिश करें कि ये तो पराई बेटी है, ये तो पराए घर में जाएगी, सिर्फ़ नौकरी कर, हमें नहीं पता तू बिज़नेस करेगी तो बाहर कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन उसके हौसलों को अगर वो उसमें हौसलों में इतना जज़्बा है उनके अंदर, वो उतनी बता सकती हैं, वो आप इतनी कॉन्फिडेंट है, तो फिर सपोर्ट करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पैर पीछे खींचने चाहिए। पेरेंट को चाहिए कि बेटियों को बिज़नेस में भी बढ़ावा दें। पेरेंट्स को चाहिए कि बेटियों के अंदर जो टैलेंट भगवान ने दिया है, जो शायद दूसरों को नहीं दिया है, आपकी बेटी यूनिक हो सकती है। आपकी बेटी इतनी बेटियों में से रेयर हो सकती हैं। वो जो ठीक है पढ़ाई-लिखाई के साथ में लेकिन एट लीस्ट उसको कोशिश करने दीजिए ताकि उसको ज़िंदगी में कोई मलाल ना रहे कि मैंने अगर ये काम किया होता तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होती। होड़ में चलना बंद करिए। होड़ में नहीं चलना है कि हाँ, वो बेटियाँ ऐसा काम कर रही हैं इसलिए हम भी वैसा ही करें। हमारी बेटी भी वही करेगी। आप डिसाइड मत करिए। हाँ, मैंने बताया ना चाहे बेटों के लिए भी मैंने ये बोला था, बेटियों के लिए भी मैंने बोला था कि सबके लिए बेस स्टडी है, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन नीड्स। ये पढ़ाई जो है बेस है, पढ़ाई के साथ में अगर वो अपना कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट हर। उनको सपोर्ट करिए, उनको ज़िंदगी में क्या ही जाएगा, कुछ एक अमाउंट जाएगा, इतनी तो आप फीस भी भरते हैं। किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आप लाखों में फीस भी भरते हैं और अगर कुछ हज़ार या लाख रुपए देके अगर आप उसकी उड़ान को और बेहतर बना सकते हैं, तो शायद वो अपने जीवन में बहुत आगे जा सकती हैं, बहुत ऊँची उड़ान भर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फेलियर का ही आप मेंटालिटी सेटअप करके चलेंगे, तो फिर तो क हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ किड कि वो अपने जीवन में सफल हो? क्योंकि उनके ऊपर फिर बाउंडेशन भी तो है, उनके ऊपर फिर प्रेशर भी तो है आप लोगों का कि भई पेरेंट्स का जो सपोर्ट मिला है, पेरेंट्स कहीं हम लोगों को फेलियर घोषित ना कर दें। पेरेंट्स हमारे बाद में क्या मानसिकता बनाएँगे। तो आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा करके देखिए। फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा उनको सपोर्ट करिए और ये थॉट कि भई तू ससुराल में जाके तेरे ससुराल वाले जैसा कहेंगे, जब आपने जन्म दिया आप ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन-लॉ फैमिली तो क्यों ही करेगी? और क्यों हम लोग कमिटेड हैं कि वो करेंगे ही करेंगे, अगर आप ही नहीं समझ रहे हैं तो। ये आपकी संतान है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको सपोर्ट करें।
अगर वो करना चाह रही है, वो कमिट कर रही है, वो कोशिश करना चाह रही है, तो वो अपने अपने आइडियाज़ को कहीं न कहीं लगाना चाहती हैं, तो उसको सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस सिर्फ़ बेटे ही करते हैं, बेटियाँ भी बहुत कुछ करती हैं। ज़रूरत है तो थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाने की, ज़रूरत है तो उनकी हिम्मत को बढ़ावा देने की, ज़रूरत है तो उनके टैलेंट को पहचानने की और ये काम करके देखिए आप, आपको गर्वित महसूस होगा। और अगर मान लो इन केस खुदा न खास्ता, अगर उस फील्ड में अगर आपको लगता है कि एक अटेम्प्ट करने पे वो फेलियर हो भी जाते हैं और लेकिन आपको लगता है कि इसने बहुत मेहनत की है तो यू शुड सपोर्ट। सेकंड टाइम आप आगे होके बोलिए कि अब की बार और कर, अब की बार बेहतर कर। उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपने आत्मविश्वास के साथ में आपको सफल होके दिखाएगी। ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना बंद करिए। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं बाउंड होके कोई काम करूँ, मैं अपनी फ्रीडम के साथ में काम करूँ, उसके खुले विचार हैं, वो अपने जीवन में बहुत आगे जा सकती हैं, तो यू शुड सपोर्ट। आपको करना चाहिए। करके देखिए। एक बेटी ने अगर एग्ज़ाम्पल सेट किया तो न जाने कितनी बेटियों की ज़िंदगी सँवर जाएगी। एक बेटी की कोशिश से न जाने कितनी बेटियाँ कोशिश के लिए आगे आएगी। इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। आप हो सकता है कि एक पहले ऐसे माता-पिता बन सकते ऐसे पेरेंट्स बन सकते हैं, जो इस पूरे समाज के अंदर एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि आपने आपका आर्थिक हिस्सा, आपका पैसा एक बेटी के लिए बिज़नेस पे लगाया और ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको गर्वित महसूस होगा।